अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, मौसम बरसात और इसमें डेंगू मच्छरों की आमद, इससे इनकार नहीं हो सकता कि डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं। लोगों को मच्छर काटते हैं। ऑब्वियसली जब बारिशें होती हैं, ताज़ा पानी आता है तो मच्छर बढ़ते हैं और मच्छरों के बढ़ने से ये मच्छर इंसानों को काटते हैं और डेंगू का मुहलिक बुखार जो है उन्हें हो जाता है। इसकी तशखीस कैसे मुमकिन है, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और कौन सा इलाज हो ऐसा कि डेंगू के केसेस के ऊपर काबू पाया जा सके। हेल्थ मिनिस्ट्री की क्या सिचुएशन है और हेल्थ डिपार्टमेंट इससे कोप अप करने के लिए, डेंगू केसेस से कोप अप करने के लिए कितना रेडी है, क्या अवेयरनेस होनी चाहिए शहरियों की भी, और अपने घरों में क्या स्प्रे करें, किस तरह से डेंगू जैसे बुखार से, मुहलिक बुखार से बचा जा सके। इस तमाम चीज़ों के ऊपर आज बात करने के लिए, इसकी सिचुएशन के ऊपर, इसके अलर्ट के ऊपर, डेंगू के अलर्ट के ऊपर और इसके आगे फ्यूचर रेपरकशंस के ऊपर बातचीत करने के लिए दो सीनियर डॉक्टर्स ने हमारे स्टूडियो को ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और इनके साथ साथ डॉक्टर वकार हुसैन साहब ने भी हमारे स्टूडियो को ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वकार साहब, आप ये बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान में डेंगू केसेस की क्या सिचुएशन है? डेंगू केसेस काफ़ी ज़्यादा वाटर बोर्न इन्फेक्शन है, क्योंकि ये और मच्छर पानी पर भी ज़िंदा रह लेता है। अब मसला ये हो रहा है, यहाँ कोई हमारे यहाँ फ़िल्टर्ड पानी नहीं यूज़ करते, लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। अच्छा, पानी उबालना भी उनको थोड़ा बुरा लगता है, तो वो नहीं इस्तेमाल करते, वो पीते हैं पानी आम सी, जो आम पानी में हौज़ में आ रहा होता है, या नहीं तो नदी नालों से पानी पी लेते हैं। प्लस ये आप उनको रोकें अगर कि भाई ये पानी ज़रा ख़राब होता है, तो फ़ौरन वो अपने एटिकेट्स पे ला देते हैं कि जी पानी पानी है, इस तरह की बात करते हैं। उसके बाद पहले उनका मैदा ख़राब होता है, क्योंकि बेसिकली जो डेंगू का इफेक्ट है उसे टारगेट सेल लीवर सेल्स होते हैं, या कि वहीं डिवीजन करता है, वहीं सब कुछ खराबी करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। तो अब लोगों को पहले रोका जाए कि वो ऐसा पानी ना इस्तेमाल करें जो कि उबला हुआ ना हो, फिल्टर्ड ना हो, पानी यूज़ ना करें। ये अगर तब्दीली इस्तेमाल कर ली जाए तो फिर इसमें काबू पाया जा सकता है। और कोरोना, जबकि ये इसका जो टारगेट सेल्स हैं वो लंग्स हैं, लंग्स का इसका दूसरा तरीका होता है, ये हवा के ज़रिए फैल जाता है या स्नीजिंग के ज़रिए, खांसी के ज़रिए फैल जाता है। लेकिन जो पानी वाला इन्फेक्शन है, पानी हर कोई क्योंकि पी रहा है और पानी के अंदर ही इन्फेक्शन पाया जाता है, उसको कोई सफाई का ख्याल नहीं रखते, कचरा लेके उसके अंदर डाल दिया जाता है, वो लोग पी रहे होते हैं, कचरा नीचे बैठ जाता है, निचरा पानी ऊपर आ जाता है, लोग वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस वजह से ज़्यादा डेंगू का चांसेस ज़्यादा हुए हुए हैं। डॉक्टर वसीम साहब, आप ये बताइएगा कि डेंगू का कौन सा टेस्ट करवाना होता है, क्योंकि अलामात बहुत ज़्यादा बुखार की भी, एलर्जी की भी फैली होती हैं, तो लोग जो है इसे सीरियसली नहीं लेते या तशखीस बहुत देर के बाद होती है। इसका कौन सा प्रॉपर टेस्ट होता है, टेस्टिंग सिस्टम क्या है, हमें और तमाम ऑडियंस को अवेयर कर दें। हाँ, वो इतना कोई मुश्किल नहीं होता। DS1 टेस्ट होता है, किसी भी आप सरकारी अस्पताल में चले जाएँ, प्राइवेट अस्पताल में चले जाएँ, जो भी करता है DS1 पे सारा फैसला होता है कि इसमें डेंगू है या नहीं है। अलामतों पे ज़्यादा नहीं जाएँ, क्यों? अलामतें बाज़ बंदे को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वैसे ही हो रहा होता है, उल्टी भी आ रही होती है, पेट में दर्द भी हो रहा होता है, किसी के हाथों से प्लेटलेट वाटर निकल रहे होते हैं, नाक मुँह से खून भी आ रहा होता है। ये अलामतें भी इसकी वजह से भी होती हैं और वजह से भी होती हैं। लेकिन इस मेन जो है, आपने टेस्ट पे अपने फैसला होना चाहिए कि इसमें इस वजह से है, ठीक है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर ये नहीं होता कि इसके हम ये ख़त्म कर देंगे, नहीं। प्रॉपर आपने अलामतों का इलाज होता है, चाहे जो भी है, चाहे ये टेस्ट नेगेटिव भी आ जाए, तब भी आपने देखना है कि बंदा किस चक्कर में मसला है। किसी को फेफड़ों में पानी शानी तो नहीं पड़ गया, कोई ब्लड तो नहीं पड़ गया, किसी का पेट में पानी शानी तो नहीं है, पेट में कोई ब्लड तो नहीं है, कोई BP की कमी तो नहीं हुई है इसको, ठीक है। सारा ही मसला है, चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी हो रही है, सारा कुछ है, तो वो सारा उसकी बेस पे सारा इलाज होता है, चाहे जो भी वजह हो। लेकिन मेन टेस्ट जो है वो इसका जो मैंने बताया वही है, उस पर फैसला होता है कि डेंगू है या नहीं है। और ये करवाना भी बड़ा ज़रूरी है, जिसको भी अलामात हो वो लाजमी टेस्ट करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल अभी कराएं, और जाके ये ना चक्कर पड़े हम ये खा रहे वो खा रहे ठीक हो रहे थोड़ी बहुत, नहीं। प्रॉपर टेस्ट कराएं और प्रॉपर डॉक्टर से चेक कराएं, प्रॉपर अस्पताल में चेक कराएं, ताकि जाके पता चले उनको कि ये इसी वजह से मसला हो रहा है या कोई और वजह भी है। अलामतें वही होती है, बुखार आप वैसे भी हो सकता है इस बीमारी में, बुखार के अलावा 1-2 दिन बाद बुखार किसी को बंद हो गया, वो कहते ठीक हो गया कि नहीं, बाज़ हफ्ते के बाद पेचीदगी शुरू हो जाती है, बाज़ पहले टेस्ट कराए तो प्लेटलेट्स कम आ रहे होते हैं, हफ्ते के अंदर प्लेटलेट्स वैसे भी ठीक हो जाते हैं, तकलीफ हो या ना हो, मिसाल दे रहे हैं। तो वो उस चक्कर में नहीं पड़े। मेन जो आपने देखा ना, आदतों के पानी तो नहीं निकल रहा, पानी निकल रहा है तो उससे बंदा फिर तंग होना शुरू होता है। पानी के अलावा आपको BP CP सारे आपने चेक रखने हैं, BP भी आपने चेक रखना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने ब्लड टेस्ट सारे अपने कराते रहना है, ताकि पता चले उसमें क्या क्या पेचीदगियाँ आ रही हैं, ताकि ट्रीटमेंट आपका सिम्टम्स पे होता है। जो सिम्टम्स आप में आ रहे हैं,
किसी को उल्टी आ रही है, किसी को खून आ रहा है, नाक में खून आ रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, किसी को मोशन आ रहे हैं, जो भी लामते हैं उस बेस पे उनका इलाज होना चाहिए। प्रॉपर जाकर डॉक्टर्स को चेक कराएं, चले जाए अस्पताल में, ताकि वो प्रॉपर इनका चेकअप भी करें, इलाज भी करें और प्रॉपर टेस्ट भी कर लें, ताकि इसके अलावा कोई और वजह तो नहीं है, वो लाजमी होना चाहिए। अस्पताल में जो है चेकअप आपका बड़ा लाजमी, अगर तंग हो तो ज़्यादा, मतलब किसी को है भी है, थोड़ा सी लामते भी है, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर पेचीदगी वो घर में रहे, ज़्यादा चलना फिरना ही रखना, प्रॉपर अपने मास्क भी पहन के रखें, ताकि किसी चीज़ प्रिवेंशन तो करनी है ना आपने, ताकि जब भी बाहर भी निकलें, बच्चे भी बड़े भी, पूरे आपने बाजू शाजू को, हाथों पाँव वो सबको क्लोज रखना है। साथ ही यहाँ पे क्रीम भी लगा सकते हैं ताकि वो काटे ना। काटते कौन सी है वो मच्छर जो सुबह और शाम को ज़्यादा काटते हैं, और वो जो होता है फीमेल टाइप का होता है, एड्स जो होता है ना, वो काटता है, जिससे ये बीमारी होती है। बाकी की वजह से नहीं होता, इस वजह से ये बीमारी जो है फैलती है। डॉक्टर वकार साहब, एक जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत इशू है कि लोग टेस्टिंग बहुत लेट करवाते हैं या डिले टेस्टिंग की तरफ जाते हैं। जब बुखार शदीद हो जाता है, जिस्म टूट रहा होता है, डेंगू की ये अलामात हैं कि आंखें और नाक मुंह सब पीला हो जाता है, खून भी आता है सम सिवियर केसेस में, तो लोगों का ये रुझान कि टेस्ट नहीं करवाना या इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को, क्या ये अलार्मिंग है? जैसे आपने बताया कि पानी साफ़ नहीं पीते जो लोग, उससे भी फैल रहा है, ये हमारे लिए बिल्कुल नया था। आप बताएं कि लोगों की क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, या लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, कहते हैं कि बुखार है चढ़ा उतर जाएगा। बेसिकली ये होता है कि इन लोगों ने अक्सरियत ने हमारे यहाँ पे एक बनाया होता है, घरेलू टोटके का लफ्ज़ लिया हुआ होता है। अब वो कहते हैं बुखार हो रहा है तो हम या तो पैराडोल का इस्तेमाल हो गया घरेलू टोटकों में, वैसे इस्तेमाल करंजवे का करना चाहिए था, फीवर नट का, कि बुखार उतार ले, मगर वो तिब में इस्तेमाल करते हैं। अब पैराडोल इस्तेमाल कर लेते हैं, बस उतर गया, ख़त्म हो गया। एरिनेक इस्तेमाल कर लेते हैं। सही है, टेस्ट कराने को उनसे कहें तो आगे से जवाब मिलता है कि जी लैब को उन्होंने थोड़ा सा मकसद के परसेंटेज लेने के लिए इन्होंने लैब की तरफ हमें डाल दिया कि हम लैब से टेस्ट कराएं, इलाज नहीं करना चाह रहे हैं। बेसिकली लोगों का कॉन्सेप्ट ख़राब हो गया लैब्स के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, और अपने बारे में भी ख़राब हो गया। वो समझते हैं कि हम ज़रा सा एरिनेक लेंगे या कोई सी दवाई लेंगे, पेन किलर लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं आपको काटूंगी, सेल्फ मेडिकेशन क्या डेंगू में असर करती है, या इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए? रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। वह प्रॉब्लम ये मिसकंसेप्शन हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई डॉक्टर्स और पेशेंट्स के दरमियान। डॉक्टर्स को वो इसी तरह कम गर्दानते कि जी ज़्यादा मसला होगा, ज़्यादा खून आया, ब्लीडिंग हुई, फिर भी उसमें वो मुल्तानी मिट्टी लगाना शुरू कर देते हैं, बजाय ये कि उसका प्रॉपर इलाज करें। सही, तो वो घरेलू टोटकों की वजह से ना ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कुछ नहीं तो ये लोग सोशल मीडिया से देख लेते हैं नए नए और फिर केशमात करते हैं, फिर जब ज़्यादा मसला होता है तो वो डेंगू से आगे भी केस निकल जाता है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो नाम भी वो डॉक्टर्स पर ही आता है कि उन्होंने गाइडेंस नहीं में डॉक्टर साहब की डेंगू अगर खुदा ना खास्ता जानलेवा हो जाए, वैसे तो ये 8 से 10 दिन का बुखार और शदीद बुखार होता है, जानलेवा केसेस में क्या आपने अलामात देखी है? जानलेवा केसेस में बेसिकली जब लोगों को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है ना, क्योंकि लिवर एनलार्जमेंट हो जाती है। सही है, लिवर एनलार्जमेंट होगा, जॉन्डिस भी हो जाएगा, स्किन भी पेल हो जाएगी, उल्टियाँ आएंगी, भूख बंद हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी। अब ज़रूरत होती है आपको उस पर इंटरवेनस इन्फ्यूजन की, फ्लूइड्स की, वो लगवाता नहीं है कि जी कौन लैब जाए, वहाँ से जाने से वैसे ही बच रहे होते हैं। तो कोई अक्सरियत इनमें यह है कि वो घर ही घर में बेशक मर जाते हैं, मगर डॉक्टर से रुझान नहीं करते और ना समझना चाहते भी नहीं। आप कहीं भी कि आपको डेंगू है तो टेस्ट करवा लें, तो वो नहीं, ये फिर अपने मुख्तलिफ वो वजूहत बयान करते हैं। मगर बेसिकली ये है कि जैसे भूख बंद हो, चेहरा पीला होना शुरू कर दे, बुखार होना शुरू कर दे, नाक की ब्लीडिंग, तो खैर वो काफ़ी आगे की सिचुएशन हो जाती है ना, तो बंदे को उसी बार अलार्म हो जाना चाहिए कि आंखों के पीछे दर्द होता है, इसमें बैक साइड पे सर में दर्द रहेगा, मसल एक्स रहेंगे, खारिशें रहेंगी। सही, वो उसको क्या एज एलर्जी गर्दानते हैं पेशेंट्स, उसको क्या एलर्जी हो गई है। अगर के केस जानने पर भी वो एलर्जी की वजह से मसला हुआ है। अब जब लीवर का पता चलता है जॉन्डिस है, लीवर एनलार्जमेंट हो गई है, तो फ़ौरन वो इलाज शुरू करवाते हैं हेपेटाइटिस का। तो इस तरह वो खुद ही कोशिश नहीं करते अक्सर पेशेंट्स को इलाज किया जाए, वो राब्ता ही नहीं डॉक्टर से करते। डॉक्टर साहब, डॉक्टर वसीम साहब, आप ये बताइएगा कि इससे पहले भी पाकिस्तान में डेंगू के बहुत ज़्यादा केसेस आए थे, अलर्ट जारी किया गया था, केपी में भी, पंजाब में भी, उस टाइम पे बाहर से डॉक्टर्स की टीम्स मंगवाई थी। इस वक्त क्या सिचुएशन है? हर साल यहाँ पे बारिशें जो हैं वो हो जाती हैं शदीद किस्म की, उसके बाद ज़ाहिर है कि मच्छर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फिर वो फैलते भी हैं, कहीं पे टायरों में, कहीं पे दरख्तों के साथ साथ साफ़ पानी की भी फराहमी ना होने की वजह से भी फैलते हैं। तो इस वक्त आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट की, हेल्थ मिनिस्ट्री की, सूबाई लेवल के ऊपर, विफाक की लेवल के ऊपर, क्या इस टाइम पे उनका अवेयरनेस लेवल क्या होना चाहिए? इनको अवेयरनेस होना चाहिए, बाहर मुझसे रब्ता करना चाहिए और मीडिया के थ्रू सबको बताना चाहिए कि आपकी ये लामते हैं,
तो आपने इधर जाके जाना है, इनको चेक करवाना है। ये लामते हैं, अगर आम सी लामते हैं, ज़्यादा पता है सीरियस नहीं है, तो आप घर में ही रहें और प्रॉपर कवर रखें अपने आप को, ठीक है, तो फिर आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर अलामतें ऐसी आ रही हैं कि जिससे आप तंग नहीं होते, आपको नहीं हम तो ये खाएंगे ठीक हो जाएंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं। तो पूरी गवर्नमेंट को चाहिए कि पूरी डिटेल, जिस तरह उन्होंने भी बताया कि ये कुछ भी हो सकता है, इसमें ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, सारे लोगों को बताएं। और लोगों को चाहिए कि प्रॉपर डॉक्टर में जाके डॉक्टर से रुजू करें, ताकि वो प्रॉपर इनको और गाइड भी करें और प्रॉपर टेस्ट भी करें। टेस्ट कराने से क्या आपका नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। प्रॉपर टेस्ट में आपको फैसला हो जाता है कि आप में क्या लामते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, किसी को प्लेटलेट्स हो गए, किसी को पानी निकला, किसी को ब्लड ज़्यादा हुआ है, तो उसका एक बीपी लो हो गया, साथ अपने ब्लड भी कम हो गया, तो फिर तो ब्लड लगता है तो फिर ठीक होता है ना बंदा, ताकि आपकी जान सेफ तब भी होगी जब ब्लड लगेगा। मिसाल दे रहा हूँ, तो उसमें आप चक्कर में ना पड़े, हमने ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, वो अलहदा बात है, वो टोटके करते रहते हैं। प्रॉपर डॉक्टर से रब्ता करना है, ताकि वो आपको बताता रहेगा कि आपने ये दवाई खानी है और ये अपने ड्रिप लगवानी है या ये ब्लड लगवाना है, जो भी है, जो भी कहे वो डॉक्टर कहे उसको फॉलो करें, खाम का किसी और चक्कर में ना पड़े, ताकि डिजीज़ जो है आपकी प्रॉपर कंट्रोल हो जाए। डॉक्टर वकार साहब, इस वक्त क्योंकि कोविड से भी पाकिस्तान बल्कि आलमी दुनिया निकली है, तो आप क्या समझते हैं कि कोविड का बुखार होना, उसमें क्योंकि नज़ला ज़ुकाम खांसी के ऊपर ज़्यादा जोर होता है, और इसमें डेंगू में किस तरह से जो एज अ पेशेंट या एज अ पर्सन इंसान किस तरह तशखीस कर सके कि मुझे ये अब डेंगू के अलामात लग रहे हैं? बेहतरीन ये है कि अगर स्मेल ख़राब हो जाए, आपकी सूंघने का सिस्टम ख़राब हो जाए, गले का इन्फेक्शन हो जाए, खांसियाँ शुरू हो जाएं, तो आप उस पर पहला आप कंसीडर करें कि मुझे कि कोरोना ना हो गया हो। अगर पेट के अमराज शुरू हो जाएँ, कि लिए जॉन्डिस टाइप अलामत हो जाएँ, भूख का बंद होना शुरू हो जाए, या ब्लीडिंग कहीं से भी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग शुरू हो जाए, स्किन पेलनेस शुरू हो जाए, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मसाइल शुरू हो जाएँ, तो आप पहले उसको गर्दाने यानी के कि मुद्दे मैदे के जो अमराज हैं वो डेंगू से ताल्लुक रखते हैं। एग्जैक्टली, लीवर और मैदे के। और जो लंग्स की या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं, लंग्स थ्रोट वगैरह के इन्फेक्शन हो जाएं या स्मेल आना कम कर दे, तो फिर बंदे अलार्म हो जाए कि मुझे ये कोरोना हो सकता है। बेहतर है दोनों टेस्ट करवा लें, लेकिन जो अपने लिए बंदा कर लेता है एक तरीके से सेल्फ डायग्नोसिस, उसमें इस तरीके से एक तफरीक की जा सकती है, तरीका है। ठीक है डॉक्टर वसीम साहब, आपका क्योंकि हर हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में और डॉक्टर्स के साथ राब्तों में आप रहते हैं, आप ये बताइएगा कि इस वक्त सिचुएशन क्या है? क्या मरीज डेंगू के बढ़ रहे हैं या एक कंट्रोल सिचुएशन है इस टाइम? हाँ, लोग बढ़ रहे हैं कि वो अमल नहीं करते, तो इसलिए लोगों से यही अपील करते हैं कि हुकूमत को भी चाहिए और डॉक्टर को भी, जो मीडिया में उनको भी चाहिए बताइए सारी जो लामतें भी आपने बताई हैं कि ये लामतें होती हैं और ये टेस्ट हो, तो फिर जाके पता चलेगा आपको बीमारी कौन सी है। और 90% लोगों में इतना मसला नहीं होता, लेकिन लोगों को चाहिए कि 10% वाले जो लोग हैं ना, अगर वो भी प्रॉपर नहीं अपने आप को ट्रीट करते तो उससे भी मसला हो जाता है। पहले बताया ना, जैसे किसी को खांसी आ रही है, किसी को बुखार हो रहा है, चलो मिसाल दे रहे हैं, खाली बुखार हो रहा है, वो रुक गया, लेकिन उसके बाद फिर पेचीदियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। किसी को उल्टी आनी शुरू, किसी जिस्म में दर्द हो जाता है, किसी को खून भी आना शुरू हो जाता है, पेट में दर्द भी होगा, पेट में पानी भी आ गया, फेफड़ों में भी आ गया, तो वो फिर पेचीदगियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो हर किसी को चाहिए कि इससे पहले, चाहे आम अलामतें हैं, प्रॉपर जाकर डॉक्टर से लाजमी रब्ता करें, ताकि प्रॉपर टेस्ट पे फैसला हो जाए कि कौन सी बीमारी आ रही है, ताकि उस हिसाब से आपको बताते रहेंगे कि ये अलामतें हो तो फ़ौरन आपने यहाँ पे आ जाना है, और फिर उसको दाखिले की ज़रूरत भी पड़ जाती है अगर ये अलामतें हैं तो। इस वक्त डॉक्टर साहब सिचुएशन हॉस्पिटल्स की क्या ऐसी हो सकती है अगर पेशेंट्स अल्लाह ना करे कि बढ़ जाएं डेंगू की? जैसे पहले एक अलर्ट आया था 2011 में, सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी उस वक्त ये सिचुएशन थी। आज की सिचुएशन में क्या हमारे हॉस्पिटल्स, क्योंकि आपका तो इस्लामाबाद में मतलब आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं होगा जो कि सिचुएशन को या कोई क्राइसिस को मैनेज नहीं कर सकेगा, सिचुएशन हॉस्पिटल्स की क्या, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पोस्ट कोविड एरा में हैं। हाँ, देखिए, हमने जब पहले हुआ था मसला पिम्स में, एलर्जी हमने कर ली थी, और हमने हर पेशेंट को जो भी इस तरह का आएगा उसको मच्छरदानी के अंदर हमने रखा था, ठीक है। और अभी भी कोई भी मसला हो, इतने हमारे पास बेड्स हैं कि कोई भी मसला आता है उसके लिए हमने अलहदा बेड्स नॉमिनेट कर देते हैं, और जितने भी आएंगे उनको हम, जिनको दाखिल की ज़रूरत है, ये नहीं किसी को पॉजिटिव आ गया उसको दाखिल की ज़रूरत नहीं, हाँ अलामतें ऐसी हैं कि इसको दाखिल होना ज़रूरी है, तो उस बेस पे हम पिम्स में भी दाखिल कर लेते हैं, जितने मर्जी पेशेंट्स आ जाएँ, सबको वहाँ पर हम ट्रीट भी करते हैं और रखते भी हैं, उनको गाइड भी करते रहते हैं। तो लोगों को चाहिए कोई भी मसला हो, अब आके अगर पिंडी इस्लामाबाद में है तो किसी भी सरकारी अस्पताल में आ सकते हैं, पिंड में आ सकते हैं, पिंड में सारे इस बात को डील कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला सेहतमंद होते जाते हैं सारे लोग।
चलिए इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया व्यूवर्स। ये थे हमारे दोनों डॉक्टर्स जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया कि आपको बुखार हो रहा है, चाहे हल्का है चाहे उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, कम से कम डॉक्टर के पास जाएं। डेंगू वो मच्छर होता है जो कि फीमेल मच्छर होता है, सुबह और शाम के वक्त घरों में आता है, और इसके साथ साथ साफ़ पानी ना होने यानी कि गंदे पानी में भी ये ट्रैवल करके पेनिट्रेट कर सकता है, इंसान को बीमार कर सकता है। इस मुहलिक बुखार से बचने के लिए, डेंगू से बचने के लिए बहुत सारी एहतियाती तदाबीर डॉक्टर्स ने भी बताई, और इसके साथ साथ इलाज भी बताया कि हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं इस वक्त वेल इक्विप्ड हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है, हमें डेंगू से लड़ने के लिए डेंगू को मात देने की ज़रूरत है। आपने देखा मेरा प्रोग्राम, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।